जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प से अल्पकाल में, कम समय में ही देश के एक ऐसे राज्य का कायापलट करने का ऐतिहासिक कार्य किया है जिसकी जनसंख्या विश्व के बहुत से देशों से अधिक है। 2017 से पहले, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश के राज्य के रूप में देखा जाता था। वहीं आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर देश के विकास की अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य भूषणम, विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। शिक्षा में वो शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है, समाज को संस्कार देती है और राष्ट्र के भविष्य को सशक्त बनाती है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में वो नई शिक्षा नीति लेकर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, व्यवहारिक, सुव्यवस्थित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, इसके तहत हमारे मेधावी छात्रों को और छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड से हमने राज्य के अंदर ये नवाचार किया है कि हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के टॉपर्स को भारत भ्रमण पर भेज रहे हैं। विभिन्न बड़े संस्थानों पर वो जाते हैं और वहाँ जाकर उनको अनेक संस्थानों से, अनेक व्यक्तियों से, अनेक ऐतिहासिक महत्व के जो हमारे स्थल हैं, उन सभी को जानने को और नज़दीक से देखने का उनको अवसर मिलता है। यही नहीं, हम विद्यार्थियों को अपने देश की महान विभूतियों का इतिहास पढ़ाने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाएं भी पढ़ा रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए प्रदेश का कठोर नकल विरोधी कानून हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में 28,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुझे गर्व है कि इस कानून के लागू होने के बाद हर महीने राज्य में 500 सरकारी नौकरियां युवाओं को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसी प्रकार अपने युवाओं के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से काम करें। और जिस इंटर कॉलेज में, जिस क्षेत्र में आदरणीय योगी जी जैसे महान व्यक्तित्व ने इन क्षेत्रों में पढ़ाई की हो, उन क्षेत्रों का प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक छात्र असाधारण बनने की क्षमता रखता है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आदरणीय योगी जी का आगमन हम सभी के मन में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के प्रति नई चेतना का संचार करेगा और हमारा राज्य, जो हमने कहा है कि विकल्प रहित संकल्प कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम भी शामिल होगा, उसको लेकर काम करेंगे। और जब मैं विकल्प रहित संकल्प कहता हूँ तो ये केवल राज्य के लिए नहीं कहता, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कहना चाहता हूँ कि संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प की सिद्धि तक पहुँचना है, संकल्प को पूरा होना है। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाए उसमें कोई विकल्प न लाएं, केवल और केवल संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से आप सभी का संकल्प पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं महाराज जी का एक बार फिर से आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड आने पर
इस क्षेत्र में आने पर पुनः उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। यहां पर पहुंचे हुए छात्र छात्राओं को वो संबोधित